हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम नोड और टाइप्स ऑफ नोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नोड क्या होता है और फिर टाइप्स ऑफ नोड क्या है, राइट। तो सबसे पहले नोड क्या होता है, नोड का डेफिनेशन जान लेते हैं। नोड it is the region of space around the nucleus where the probability of finding the electron is 0 or minimum, राइट। तो नोड क्या है? नोड जो है इट इज़ द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास का स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने का प्रोबेबिलिटी 0 होगा या मिनिमम होगा। सिंपल बात यह कि जहाँ इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए उस स्पेस को क्या कहा जाएगा? नोड कहा जाएगा अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास का स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने का प्रोबेबिलिटी 0 उसे हम नोड कहेंगे, राइट। व्हाट इज़ नोड? तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ गया। जहाँ इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए अराउंड द न्यूक्लियस उस स्पेस को कहा जाएगा नोड। इज इट क्लियर? हाँ, अब देखिए, तो नोड हमने आपको डेफिनेशन समझा लिया। तो नोड जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड, राइट। स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड। तो स्फेरिकल नोड क्या है? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। और दूसरा जो नोड है दैट इज़ कॉल्ड नोडल प्लेन और एंगुलर नोड, राइट। और इसका जो फॉर्मूला है सिंपली l। नोडल प्लेन इज कैलकुलेटेड बाय l, राइट। तो नोडल प्लेन को हम एंगुलर प्लेन भी कहते हैं, एंगुलर नोड भी कहते हैं। नोडल प्लेन को दूसरा नाम एंगुलर नोड भी कहते हैं। Na से याद रखेंगे, Na, राइट, Na। और स्फेरिकल नोड को रेडियल नोड, SR। इज इट क्लियर? तो s ऑर्बिटल, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमको बताया था कि s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। s ऑर्बिटल कैसा है? स्फेरिकल है शेप में, राइट। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। किसी भी डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो एस के लिए जो है एल का वैल्यू 0 होता है और एम की वैल्यू भी 0 होती है, क्योंकि एस का कोई डायरेक्शन नहीं है एस ऑर्बिटल का, तो इसके लिए इस ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन नहीं है, एम 0। तो एस के लिए एल की वैल्यू भी 0 है और एम की वैल्यू भी 0 है। दैट इज़ वाई एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, क्योंकि जब ये न्यूक्लियस है इसके बाहर का जो ये स्पेस है, राइट। तो ये जो हमने शो किया है दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये बिल्कुल एक जैसा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पे पाई जा रही है इट इज़ आइडेंटिकल, कोई डायरेक्शन नहीं है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का, एक जैसा है ये। इसीलिए एस ऑर्बिटल क्या है? स्फेरिकल है, राइट। तो अब देखिए एस ऑर्बिटल के लिए अगर हमने रेडियल नोड फाइंड करना है, रेडियल नोड एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए अगर हमको रेडियल नोड फाइंड करना है तो फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन। अब अगर हम 1s ऑर्बिटल का बात करें
1s ऑर्बिटल की बात करें तो n क्या है 1 है, l क्या है 0 है। तो 1s ऑर्बिटल का शेप भी ड्रा कर सकते हैं, 2s का भी, 3s का भी। तो रेडियल नोड n कितना 1 है, l कितना 0 है, -1, तो ये 1 -1 आ गया, 0 आ गया। तो 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड क्या है 0 है। 1s के लिए रेडियल नोड क्या है 0 है, मतलब कोई नोडल प्लेन यहाँ पे नहीं पाया जाता। अगर हम 2s ऑर्बिटल की बात करें तो n 2 है, l 0 होता है s के लिए, तो रेडियल नोड n की जगह 2 माइनस l 0 है -1, 2 - 1, एक नोडल प्लेन पाया जाता है 2s में, एक नोडल प्लेन। तो देखिए 1s को हम सिंपली ऐसे ड्रा करें, ये न्यूक्लियस है, 1s को हम ऐसे ड्रा करेंगे, यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं है, यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं है, कोई नोडल प्लेन नहीं है। अब देखिए 2s में एक नोडल प्लेन है, तो उसे कैसे शो करेंगे। देखिए ये न्यूक्लियस आ गया, ये इतना सा पोर्शन, ये आ गया 1s, राइट, ये आ गया 1s जो अंदर है, ये जो बाहर है ये वाला, ये आ गया 2s। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये स्पेस जो है एम्प्टी स्पेस, इसे क्या है, ये एक हमारा नोडल प्लेन है, स्फेरिकल नोड है ये, जिसे हम रेडियल नोड कहेंगे, रेडियल नोड है ये, यहाँ इसे दूसरा नाम स्फेरिकल नोड हम कहते हैं। तो 1 स्फेरिकल नोड यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब इस वाले स्पेस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ तो यहाँ पाया जाएगा, यहाँ तो यहाँ पाया जाएगा, जो शेडेड पोर्शन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो 2s ऑर्बिटल के अंदर एक रेडियल नोड है, एक स्फेरिकल नोड है, राइट। ऐसे ही अगर हम 3s ऑर्बिटल का बात करें, n3l0, तो रेडियल नोड अकॉर्डिंग टू फार्मूला n3l0 तो 2 पाए जाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आप इसका शेप, इसका शेप जो है 3s का, वो हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये न्यूक्लियस है और ये आ गया, मान लीजिए ये 1s आ गया जिसके अंदर कोई रेडियल नोड नहीं है, एक रेडियल नोड आ गया, यह आ गया 2s, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा 2s के लिए, और ये बाहर से जो है यह आ गया 3s के लिए, ये 3s, ऐसे शो करेंगे। अब हमने देखा कि ये भी क्या है, एक नोडल प्लेन है, रेडियल नोड है, और ये भी क्या है, एक रेडियल नोड है। तो 2 रेडियल नोड्स आ गए यहाँ पे, ये वाला और ये वाला जो एम्प्टी स्पेस है। तो 2 रेडियल नोड्स हमारे पास 3s ऑर्बिटल के अंदर है। तो 1s के अंदर जो है ये रेडियल नोड जो है 0 है, 2s के अंदर 1 है और 3s के अंदर 2 है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप समझ गए। और कैसे ड्रा करेंगे, ये ड्रा करने की समझ में आ गया आपको। जैसे 3s है तो 2 नोडल प्लेन है, ये न्यूक्लियस है और ये आ गया 1s, इसको पूरा शेड कर लीजिए, ये पूरा शेड कर लिया। अब इतना सा स्पेस जो है एम्प्टी है, राइट, और ये आ गया 2s के लिए, इस तरीके से। अब फिर कुछ स्पेस जो है एम्प्टी रखिए इस तरीके से, इसके बाहर से ऐसे शेडेड पोर्शन बनाइए, राइट। इसके बाहर से जो है हम एक शेडेड पोर्शन शो करेंगे। तो देखा हमने, ये भी एक रेडियल नोड है और ये भी एक रेडियल नोड है, ये क्या है, रेडियल नोड है, ये भी रेडियल नोड है। तो 2 रेडियल नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। ये एस ऑर्बिटल के लिए हमने डिस्कस किया। अब पी ऑर्बिटल में देखिए, जो पी ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल होते हैं पी के, राइट। ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब जैसे ये है, यहाँ पे एक नोड है, ये नोड है, जैसे ये बनाया है ऑर्बिटल, एक्स एक्सिस है, ये ऐसे ड्रा किया, ये जो है दिस इज़ नोड, ये नोड है, इसे कहेंगे क्या, एक नोडल। अगर यहाँ प्लेन ड्रा करें इस तरीके से,
तो ये एक रेडियल नोड बन गया, ये एक नोड बन गया, मतलब नोडल प्लेन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0 है। तो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो नोडल प्लेन या एंगुलर प्लेन कितना होगा, 1 होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1, राइट। अब देखिए अगर हम 2p की बात कर रहे हैं, है ना, p ऑर्बिटल, तो p कोई ना कोई p लेंगे हम। अब जैसे आप 2p की बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है और l की वैल्यू 1 है, तो फार्मूले में रखिए 2 माइनस 1 माइनस 1 0, तो 2p के लिए जो स्फेरिकल नोड है या रेडियल नोड है वो 0 है, 2p के लिए 0 है। ऐसे ही आप 3p के लिए बता सकते हैं, 3p के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, तो रेडियल नोड फाइंड कर सकते हैं, n माइनस l माइनस 1 जो फार्मूला है, n की वैल्यू 3 है, l 1 है, 0 1 फार्मूले का, तो 1। 3p के लिए एक रेडियल नोड है 1, रेडियल नोड कितना है 1। 4p के लिए n 4 है, l 1 है, रेडियल नोड का फार्मूला पुट किया और 2 आ गया, राइट। इस तरीके से आप ये ध्यान रखेंगे। डी ऑर्बिटल के कितने, हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 जो हैं पहले वाले dxy dyz और dxy dyz और dzx, ठीक है ना, dzx, ये जो 3 होते हैं ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ये बिटवीन द एक्सिस, और जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये ऑन द एक्सिस होते हैं, ऑन द एक्सिस। अब देखिए डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के लिए हमें पता है l की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। अब देखिए जो भी हमारा डी ऑर्बिटल है, ठीक है, चाहे 2d है, चाहे 3d है, चाहे 4d है, 2d तो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, 3d 4d 5d जो भी d है, तो नोडल प्लेन उसके लिए 2 होंगे, नोडल प्लेन। लेकिन dz स्क्वायर जो है, यहाँ पे रिंग होता है एक, ये रिंग है, तो ड्यू टू रिंग नोडल प्लेन यहाँ पे कितना है, 0 है, 0 है। 3d जो है, 3d अगर आपने 3d लिया, अगर आप इसके लिए स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला है आपके पास, और 3d के लिए क्या आता है, 0 आता है। 4d के लिए कैलकुलेट करेंगे आप, 4d के लिए अगर आप कैलकुलेट करना चाहें रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, तो एंगुलर नोड तो सीधा l का ही फॉर्मूला होता है, राइट, n माइनस l माइनस 1, तो 4 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 आ गया 1, तो फॉर्मूला है ये स्फेरिकल नोड का, ठीक है ना। स्फेरिकल और रेडियल नोड एक ही बात है। रहा एंगुलर नोड, एंगुलर नोड जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली l होता है फॉर्मूला। अगर यहाँ पे एंगुलर नोड बताना है तो एंगुलर नोड में क्या आ जाएगा, d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो 4d में एंगुलर नोड में 2 बताऊंगा, राइट। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारे d ऑर्बिटल्स होंगे, तो यहाँ हमारे जो एंगुलर नोड्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला है, एंगुलर नोड के लिए जो फॉर्मूला है, एंगुलर नोड, अगर आपको एंगुलर नोड बताना है या नोडल प्लेन बताना है, दैट इज़ l, तो जो l का वैल्यू होगा उतना ही एंगुलर नोड होगा। इज इट क्लियर? हाँ। अब देखिए अगर हमें टोटल नोड का बात करना है, टोटल नोड्स, तो हमारे पास जो रेडियल नोड होगा उसमें प्लस करेंगे एंगुलर नोड, तो ये है रेडियल नोड का फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1, इसमें जोड़ेंगे एंगुलर नोड, तो जब सॉल्व करेंगे माइनस l और प्लस l कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 जो है फॉर्मूला आएगा टोटल नोड के लिए, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास नोड एंड टाइप्स ऑफ नोड के बारे में डिस्कशन था। ओके।